हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एएसएफ का पेपर जो एडी का हुआ था एफपीएससी के थ्रू 2022 में उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास भी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर माय पर्सनल मैटर्स। सो ये बेसिकली प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑन ऑफ या अबाउट का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इन का यूज़ करेंगे। प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर्स। और इंटरफेयर एक ऐसा वर्ड है, इसके बाद यूजुअली इन का यूज़ किया जाता है और इन यहाँ एक प्रेपोजिशन है। इंटरफेयर इन का मतलब होता है मुदाखलत करना। सो प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर्स करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है, विच टीम इज़ द विनर ऑफ 7th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग PSL 7। PSL 7 का विनर जो था टीम वो लाहौर कलंदर थी, और 2023 में जो हुआ है PSL का 8th एडिशन उसकी विनर भी लाहौर कलंदर से है, और 2 मरतबा लाहौर कलंदर इसको जीत चुका है। सो ये दोनों आप याद ज़रूर रखें। नेक्स्ट है, समीहा सुलू हसन बिकेम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर तंजानिया है। ये इनकी पिक्चर है समिया सुलू हसन की। समिया सुलू हसन की बात करें तो ये जनवरी 2021 में इन्हें अपॉइंट किया गया था एज फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। बॉलीवुड वेटरन बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर का इंतकाल कब हुआ। सो ये जो है 6 फरवरी 2022 को इंतकाल कर गई थी। 6 फरवरी 2022 को। इनका एज भी पूछा जाता है। सो ये 92 बरस की एज में 6 फरवरी 2022 को इंतकाल कर गई थी। No officer or member shall resign from the force without giving in writing a notice of how many days। so इसका करेक्ट आंसर 1 मंथ है। एक्चुअली जो ASF है या बहुत से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये रूल होता है कि जब आप रिज़ाइन करना चाहें तो एटलीस्ट 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, 30 डेज़ का या 1 मंथ का। सो 1 मंथ इसका करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। What was the name of the telescope which was sent to space in the year 2021? So इसका करेक्ट आंसर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, और ये अमेरिका ने नासा ने इसको स्पेस में भेजा था, और इसको भेजा था 24 दिसंबर 2021 को। ये पेपर 2022 का है तो इसलिए इन्होंने पूछा था। द सिनोनियम ऑफ ग्रूसम इज। ग्रूसम की सिनोनियम की बात करें तो इसका सिनोनियम फ्राइटफुल है। वैसे इसके सिनोनियम्स बहुत से और भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में फ्राइटफुल करेक्ट था। ग्रूसम का मतलब होता है खौफनाक, डरावना या फिर भयानक, और फ्राइटफुल का भी मतलब होता है हौलनाक या खौफनाक। सो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं। चूज़ द एंटोनियम ऑफ डर्थ। डर्थ की अगर हम बात करें तो डर्थ का जो एंटोनियम है वो है एबेंडेंस, क्योंकि डर्थ का मतलब होता है छोटी तादाद या किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की किल्लत, उसको डर्थ कहते हैं। और एबेंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की कसरत, यानी कि किसी चीज़ का ज़्यादा होना, उसको एबेंडेंस कहा जाता है। हु बिकेम द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस। ट्यूनिस की अगर हम बात करें तो इसकी फर्स्ट वीमेन जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो नजला बाउडन है। नजला बाउडन 11 अक्टूबर 2021 को इन्होंने हल्फ लिया था एज फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ASF का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो हेडक्वार्टर है ये कराची में लोकेटेड है, जिसको 1976 में 1976 को फॉर्म किया गया था। सो ये कराची में लोकेटेड है। मज़ीद क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि testpoint.pk पर आपको ASF के 5 साला पास पेपर्स मिल जाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इसके साथ साथ आपको इंस्पेक्टर के पेपर्स भी मिल जाएंगे, कारपोरल के मिल जाएंगे, ASI के पास पेपर्स मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। 2022 के यहाँ आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ 10 साला ASF असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पेपर्स मिल जाएंगे 2021 के, 2019 के, 2017 के। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अकॉर्डिंग टू ASF एक्ट 1975 हु हैज़ द पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग ASF। सो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टर जनरल है।
डायरेक्टर जनरल जो होता है जो एएसएफ एक्ट 1975 के मुताबिक डायरेक्टर जनरल को एएसएफ के हवाले से ज़ाब्ते बनाने के यानी कि रेगुलेशंस बनाने का अख्तियार हासिल है। सो डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल इसका करेक्ट आंसर है। Whoever knowingly gives or causes to be given a false arm of fire to the fire brigade can be punished with। सो अगर कोई गलत तरीके से बग़ैर ज़रूरत के अननेसेसरी फायर अलार्म बजाता है तो उसको अप टू 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने तक इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद की सज़ा हो सकती है। सो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स इसका करेक्ट आंसर है। द ब्रोकन विंग्स रिटन बाय। सो ये जो है वो बुक है द ब्रोकन विंग्स, और इसको लिखने वाले जो आथर हैं वो इनकी पिक्चर ये है खलील जिब्रान, इसका करेक्ट आंसर है। खलील जिब्रान ने ये लिखी थी। अगर हम द ब्रोकन विंग्स की बात करें तो ये एक नावल टाइप एक बुक थी और इसको पहली मरतबा 1912 में इस्टेब्लिश किया गया था। इफ़ यू टॉक अबाउट खलील जिब्रान वाज a Lebanese American writer and he died in the year 1931। Wings of Fire is an autobiography of whom? सो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर अब्दुल कलाम है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात करें तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे ये फार्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के एंड ही डाइड इन द ईयर 2015 में इनका इंतकाल हुआ डॉक्टर अब्दुल सलाम का, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है नेम द ओनली 2 पाकिस्तानी हु गाट लेनिन प्राइज़। 2 ही पाकिस्तानी हैं जिनको लेनिन प्राइज़ मिला है। वैसे नोबेल प्राइज़ भी 2 बंदों को मिल चुका है। सो इनमें अब्दुल सत्तार ईदी और फैज़ अहमद फैज़ शामिल हैं। फैज़ अहमद फैज़ को 1962 में मिला था और अब्दुल सत्तार ईदी को 1988 में मिला था। अब्दुल सत्तार ईदी वाज philanthropist from Karachi and Idi died in the year 2016 और इनको 1988 में मिला था नोबेल लेनिन प्राइज़, और लेनिन प्राइज़ इसे कहते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गेस। सो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं लेकिन यहाँ जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो नेयोन है, इसको जेनोन भी कहते हैं। सो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो जेनोन है। जेनोन को स्ट्रेंजर गेस भी कहा जाता है क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में यूनानी ज़बान में जेनोन का मतलब ही होता है स्ट्रेंज। सो इसीलिए जेनोन गेस को स्ट्रेंजर गेस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एएसएफ आर सब्जेक्टेड टू। सो ये किसके ताबे हैं? एएसएफ के मेंबर्स और जो ऑफिसर्स हैं। सिविल सर्वेंट रूल्स 1973, पुलिस आर्डर 2002, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। सारे अगर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, इसीलिए बाकी सवालात नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस तरह क्लिक करेंगे तो testpoint.pk पर आप पहुंच जाएंगे। वहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, मज़ीद क्वेश्चंस भी एएसएफ के रिलेटेड देख सकते हैं, एफपीएससी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और इसके साथ साथ इस वेबसाइट पर हर सवाल वज़ाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।